अमर सिंह वो योद्धा है जिसने सुल्तान खान जैसे सेनापति के भाला आर पार कर दिया था। और हमारी छोटी क्लासों में हमें कहानियों में पढ़ाया गया कि अमर सिंह घास फूस की रोटी खाता था। छोटो सो अमरियो चीख पड़ियो, राणा रो सुत्यो दुख जाग्यो, हरे घासरी रोटी ही जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो। अच्छा, इस कहानी को, इस कविता को सुन के लगता है कि अमर सिंह छोटा सा बच्चा है, अंगूठा चूसता रहता है। एक दिन उसके पास घास की रोटी खा रहा था और वन बिलाव आगे छीन के भाग गया। कविता बहुत अच्छी है, कन्हैयालाल सेठिया प्रातस्मरणीय है राजस्थानी भाषा के। उन्होंने जो किया है वो निसंदेह हमेशा याद किया जाएगा। पर कहानियां और कविताएं इतिहास नहीं होती है। यदि उसको माना जाए तो है कि हल्दीघाटी युद्ध के बाद में प्रताप की आर्थिक स्थिति खराब थी और उसको परिवार को रोटी खिलाने के लिए भी रुपए नहीं थे, और एक दिन उसका बेटा घास की रोटी खा रहा था और एक वन बिलाव छीन के भाग गया। ये कहानी सामने आती है। इसलिए भामाशा आए और भामाशा ने प्रताप को रुपए दिए, खूब सारी कहानी आगे जुड़ती है। अमर सिंह का जन्म हुआ था 1559। कब जन्म हुआ था? मैंने कल आपको बताया था कि पोता हुआ था, उदय सिंह के पोता हुआ था, इसलिए उदयपुर बसाया गया था। वो पोता ये है, अमर सिंह हुआ था। अब यदि उसका जन्म 1559 के अंदर होता है तो हल्दीघाटी युद्ध के टाइम कितने साल का हो? 17 साल। कितने साल का? 17 साल का टाबर अंगूठा नहीं चूसता तो मोह 17 के। और ये वो टाइम था जब 18 साल तक तो लोग मर ही जाया करते थे लड़ाई में कट पीट के। इतनी उम्र हुआ करती थी सैनिकों की, तो 18 साल में तो चले गए। 8 बरस रो कुकर जिए, बरस 11 जिए सियार, बरस 13 जिए सियार, बरस 18 छतरी जीवा, आगे जीवन को धिक्कार। कुत्ता 8 साल का जीवन जीता है, सियार जो 13 साल का जीवन जीता है, योद्धा जाओ तो 18 साल ही जीवता रहता है। 18 के बाद भी जीवित है, इसका मतलब युद्ध नहीं किए। आपने तो कहानियां इस प्रकार के, दोहे इस प्रकार के बन गए थे। और आप एक 17 साल के लड़के के लिए कहते हो घास फूस की रोटियां खाता था। जब हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था तब उसकी पोस्टिंग उदयपुर में थी। उदयपुर में महिलाएं थी। यदि मुगलों की सेना उदयपुर की तरफ आती है, महिलाओं की तरफ आती है, तो महिलाओं को बचाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? हल्दीघाटी युद्ध के 4 साल बाद शेरपुर में तो महिलाओं को उठा लिया था। हल्दीघाटी युद्ध के 6 साल बाद दिवेर में से सुल्तान खान को मारा है, जो भाले आर पार कर दिए हैं उसके। तो कई बार क्या है, अपने इतनी कहानियां और कविताएं पॉपुलर हो जाती है कि हमारा पूरा ध्यान उस तरफ भी चला जाता है, सच्चाइयां उससे कोसों दूर हो जाती है। इस बार कभी आप वो कविता सुनो, कविता बहुत अच्छी है, कविता जोर जोर से गाना पर मन ही मन कहना ना, कोई घास फूस की रोटी नहीं थी। और कौन खाता है घास फूस की रोटी? गरीब आदमी घास फूस की रोटी खाता है क्या? क्या गांव में गरीब होते हैं वो ये कहते हैं घास की खा लेते हैं, आज आटा तो है नहीं। आप कहते हो कि प्रताप का साथ देने के लिए भील जनजाति भी आ गई थी, जो एक जनजाति अपने राजा के साथ मरने के